नमस्ते। आज हम बात करेंगे लिनन वेयर के साइंटिफिक लोगों के बारे में। लिनन जो है एक ऐसा फैब्रिक होता है जो एक फीलिंग्स है। तो ये चीज जैसे ही मुझे समझ में आई, ये जो कंपनी के डायरेक्टर हैं उनके थ्रू जैसे ही मुझे ये समझ में आई बात, और उन्होंने जो जिस तरह से एक्सप्लेन किया कि हम जो बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट को हम लोग बना के लोगों तक पहुंचा रहे हैं, वो एक 100% जेन्युइन लिनन है। एक ऐसा फैब्रिक की प्रोडक्ट जो हम लोग बनाते हैं जो एक फीलिंग्स देती है। यानी जो लोग लिनन को खाली एक शर्ट के जरिए नहीं या एक फैब्रिक के जरिए नहीं, लेकिन वो एक फीलिंग के जरिए लोग उसको पहचानते हैं। और ये बहुत पुरानी चीज है। बहुत जब इनको भी ये प्रोडक्ट सबसे पहले और सबसे ज्यादा पुरानी ये प्रोडक्ट है, और आज के मॉडर्न जमाने में उसको जिस तरह से वो फीलिंग के साथ में प्रेजेंट करना था और ये नाम के साथ में प्रेजेंट करना था, वो बहुत हमारे लिए चैलेंजिंग था। क्योंकि यहाँ पर वो फीलिंग आना बहुत जरूरी था कि जो लिनन वियर को उसके लोगों के अंदर दिखाई दे, उसकी प्रोडक्ट के अंदर दिखाई दे। लोगों को वो एक बार ये साइंटिफिक लोगो देखने के बाद में लोगों को वो चीज, उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो जैसे ही हमने सबसे पहले ये चीज में नाम का हमने कैलकुलेशन स्टार्ट किया, ये सातों तरीके से, 7 थियरी से पहले हमने नाम को चेक किया कि ये नाम ये कंपनी के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है, वो पावरफुल है, सक्सेसफुल है। ये चीज देखने के लिए हमने सातों थियरी से पहले उसको कैलकुलेट किया। अब दूसरी बात ये थी कि उनके जो लिनन वियर का जो एक कंसेप्ट है, वो इजीली, ना कि वो सिर्फ इंडिया के लिए लेकिन एक इंटरनेशनल ब्रांड के लिए उसको प्रेजेंट होना था, और वो उसमें खरा किस तरह से उतरता है, ये चीज किस तरह से लोगों के सामने प्रेजेंट हो सकती है, कितने पावरफुल तरीके के साथ में, एक पावरफुल फीलिंग के साथ में। और सबसे बड़ी बात है वो प्रोडक्ट के स्टाइल्स के बाद में। क्योंकि स्टाइल के साथ में अगर वो परफेक्ट तरीके से नहीं प्रेजेंट हुई, ब्रांडिंग के जरिए प्रेजेंट नहीं हुई, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। यानी एक कंपनी को सक्सेस होने के लिए उसका लोगो, उसका प्रेजेंटेशन और उसका ब्रांडिंग, ये बहुत मायने रखता है। उसके अलावा कंपनी की प्रोडक्ट्स, उसकी जेन्युइनिटी, उसका एक ऑथेंटिक लिनन का एक जो है मार्क्स, वो होना बहुत जरूरी है। तो यहां पर हमने जब कंपनी के डायरेक्टर से ये भी मालूम हुआ कि लिनन है, उसमें बहुत सारे कपड़े बनते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें बनती हैं, कि एक तरीके का लिनन नहीं होता। जैसे ईच एंड एवरी थ्रेड्स के अंदर जो गैपिंग होते हैं, और 1 इंच में जो थ्रेड्स के जितने थ्रेड्स होते हैं उसी हिसाब से उसको काउंटिंग किया जाता है। जैसे 1 इंच में मान लीजिए 100 थ्रेड्स हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, तो ये सबसे अच्छा माना जाता है। 80 है तो भी अच्छा माना जाता है। लेकिन जैसे जैसे 50-60 में वो संख्या पहुंचती है, तो वो एक नॉर्मल तरीके से कैटेगरी में आता है। यहां पर हमें समझाया गया कि उनकी जो ब्रांड है, उनकी जो कंपनी है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक 100% जेन्युइन लिनन के साथ में प्रोडक्ट डिजाइन करती हैं, शर्ट्स और कुर्ता डिजाइन करती हैं पर्टिकुलर मेन के लिए। और उसको हर एक चीज में वो चीज दिखनी चाहिए कि हमारी जेन्युइनिटी यहां पर है, हम लोग जेन्युइन चीज बेच रहे हैं, जेन्युइन चीज बना रहे हैं, और वो 100% ऑथेंटिक है। तो यहां पर जैसे ही हमने नाम को कैलकुलेशन किया, तो लिनन वेयर के साथ में हमें और एक वर्ड्स ऐड करना पड़ा, और वो ऐड कैलकुलेशन के दौरान हमें मिला, और वो था
ऑथेंटिक। तो यहां पर ऑथेंटिक लिनन वेयर की बात हो रही है और वो चीज हमें लोगों के जरिए लोगों को बतानी थी। आगे चलते हैं। सबसे पहले हमने जो नाम का और लोगो का कैलकुलेशन जो है वो 7 स्टैंडर्ड थियरी से किया। उसमें पहली थियरी वैदिक एस्ट्रोलॉजी, दूसरी माया एस्ट्रोलॉजी, तीसरी वैदिक न्यूमरोलॉजी, चौथी एंसेट फेंगशुई, पांचवी वैदिक मैथमेटिक्स, छठी स्पिरिचुअल साइंस और सातवीं विजन साइकोलॉजी। ये 7 थियरी से हमने लिनन वेयर का नाम और लोगों को कैलकुलेट किया। ये कैलकुलेशन करने में हमें 407 पेजेस का कैलकुलेशन और रिसर्च करना पड़ा। ये मैन्युअली रिसर्च हमने A4 साइज के पेपर के ऊपर पेन से किया हुआ है, हाथ से किया हुआ है। यानी आप सोचिए कि एग्जैक्ट और एक्चुअली रिजल्ट ओरिएंटेड साइंटिफिक लोगो बनाने के लिए हम 100% मैन्युअली थियरी का ही यूज करते हैं और मैन्युअली ही कैलकुलेट करते हैं ये सातों थियरी से। और आपको एक पेज के ऊपर अगर आप लिखने जाओगे A4 साइज के पेपर के ऊपर पेन से, तो भी आपको उतना इजीली नहीं लिख पाओगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लिखने की हमें वो आदत नहीं है और ना रिसर्च करने की आदत है। हम ज्यादातर यूज है वो कंप्यूटर के जरिए करते हैं। लेकिन यहां पर हमने 407 पेज का मैन्युअली कैलकुलेशन किया है A4 साइज के पेपर के ऊपर। तब जाके ये लिनन वेयर का ऑथेंटिक लिनन वेयर का हमने लोगो बना पाए हैं। आगे चलते हैं। लिनन वेयर को लोगों को बनाने के लिए हमारे पास में दो चीज थी। एक था L, दूसरा था W। यानी अब सबसे बड़ी बात है, वैसे देखने जाओ तो लिनन और वेयर ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, लेकिन हमें कैलकुलेशन के दौरान ये दोनों वर्ड्स को अलग करने की मंजूरी नहीं मिली। इसकी वजह से हमने लिनन वेयर को जॉइंट वर्ड में ही कंपोज किया। जो भी डिजाइन हुआ है वो कैलकुलेशन के जरिए जो भी रिजल्ट हमारे सामने निकलता गया और जो भी ऑब्जेक्ट हमें मिलते गए, उसी हिसाब से लिनन वेयर को हमने जॉइंट ही किया हुआ है। सॉरी। आगे चलते हैं। हमने ये लोगों को जो डिजाइन किया है, ये सातों थियरी से जैसे ही हमने कैलकुलेट किया तो हमारे सामने इतने सारे ऑब्जेक्ट हमारे सामने निकल के आए। उसमें सबसे पहला था फ्लेक्स और कॉटन। यानी लिनन जो है वो फ्लेक्स और कॉटन ये दो चीज से ही बनता है। ये फैब्रिक ये 100% ऑर्गेनिक होता है और ये चीज को हमें नेचर के साथ में कनेक्टिंग करना था। दूसरी बात, जो ये ऑब्जेक्ट निकला तो हम किस तरह से बना पाएंगे, यानी हर एक ऑब्जेक्ट का शेप हमें लेना है और हर एक ऑब्जेक्ट का कैलकुलेशन भी हमें ऐड करना है। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज का विषय था। जबकि हमारे पास जो भी लोगो बनाने आते हैं, जो भी कंपनी के लोगो हम बनाते हैं, वो सारे के सारे चैलेंज ही होते हैं। और ये इसमें हम अपनी माहिरत नहीं गिनाते, बल्कि ये जो शक्ति जो है वो हमें ईश्वर ही देता है, ताकि हम लोग उसने जो हमें ज्ञान दिया है वो उसके जरिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करने के बाद में जो भी शेप निकल के आता है वो भी कैलकुलेशन के दौरान उससे पूरा लोगो रेडी हो जाता है। हम बनाते नहीं है लोगो, लोगो अपने आप बन जाता है। इसलिए हमारी टैगलाइन है, हम लोगों को नहीं बनाते हैं, लोगो बनाते हैं। तो यहां पर सबसे पहले जो जैसे बात बताऊं कि फ्लेक्स कॉटन का शेप और कैलकुलेशन हमने ऐड किया। दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो बुल हॉर्न का शेप और कैलकुलेशन ऐड किया। अपवर्ड एरो, डायमंड, माउंटेन पिक्स, लीफ, लोटस, स्टिचेस और जो डायरेक्टर है उनकी बर्थ राशि जो लिब्रा है उसके कैलकुलेशन और शेप ऐड किए। उनके नक्षत्र का कैलकुलेशन, वैदिक नंबर्स और कस्टमाइज फॉन्ट
ये सारे की सारी चीज हमने इसके अंदर ऐड की हुई है। दूसरा, सभी लोगों की तरह हम ये लोगों के अंदर भी प्रोग्रेस, ये कंपनी की प्रोग्रेस तय हो, उसकी स्टेबिलिटी आए, लोगों का ये प्रोडक्ट के ऊपर, ये कंपनी के ऊपर ट्रस्ट बहुत ज्यादा बढ़े, और साइकोलॉजिकली और सबकॉन्शियसली ये साइंटिफिक लोगों को एक आम इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक इमेज क्रिएट कर पाए, उसके कैलकुलेशन, अच्छी सर्विस दे पाए उसके कैलकुलेशन, और ये कंपनी सक्सेस हो, ये उसके कैलकुलेशन भी हमने यहां पर ऐड किए हुए हैं। यानी लोगों के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट निकल के आए हैं वो 100 इंटू 100% सिर्फ और सिर्फ ये सातों थियरी से कैलकुलेशन करने के बाद में ही हमें मिले हैं। ऐसा नहीं है कि हमें ये अच्छा लगा तो हमने ये रख दिया, या ये कलर हमें अच्छा लगा तो ये रख दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किस तरह से ऑब्जेक्ट उभर के आते हैं, किस तरह से कैलकुलेशन के दौरान निकलते हैं, और किस तरह से उसमें से पैरेलल, कैलकुलेशन से पैरेलल पूरा डिजाइन का भी कंसेप्ट फ्लोइंग होता जाता है, और वो फॉर्म होके पूरा का पूरा एक लोगो के जरिए जब तक कैलकुलेशन खत्म होता है उसके साथ में ही लोगो भी रेडी हो जाता है। तो यहां पर वैसे देखने जाए तो हम लोग कुछ भी कार्य ऐसा नहीं करते जो हम अपने दिलो दिमाग से प्रभावित हो। यहाँ जो भी डिजाइन और जो भी कैलकुलेशन बनता है वो सारा का सारा ये वैदिक थियरी से ही चलता है। ये 7 थियरी जो है उसके जरिए ही बनता है, जिसका पूरा हमने ब्यौरा, उसका समरी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट का हमने किस तरह से निकला है उसका पेज वाइज भी हमने यहाँ पर समरी दिया हुआ है। अब मान लीजिए 400 पेजेस के या 500 पेजेस हम लोग कैलकुलेट करते हैं मैन्युअली, तो जिस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वो चीज एक आम इंसान को समझ में नहीं आती। तो हम लोग क्या करते हैं, वो कैलकुलेशन को एक थियरी में बदल देते हैं, और वो थियरी मैन्युअली लिखते हैं, और वो थियरी भी हमने यहां पर लिखी हुई है, और ईच एंड एवरी पेजेस के ऊपर हमने लिखी हुई है। कृपया ये थियरी को आप पढ़िए, अपने रीजनल लैंग्वेज में भी आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, और आप जान पाएंगे कि किस तरह से लोगो बना है, किस तरह से ऑब्जेक्ट निकल के आए हैं, किस तरह से हमने कैलकुलेशन किया है, किस तरह से शेप बना हुआ है, और कितना ये सक्सेसफुल होने वाला है। ये सारी की सारी चीज हमने यहाँ पर लिखी हुई है। आगे चलते हैं। ये है लिननवेयर के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर पंकज रामोलिया, उनके बर्थ के रिलेटेड यहाँ पर हमने सारे ऑब्जेक्ट उस लोगों के अंदर ऐड किए हुए हैं, और उनकी बर्थ के जितने भी रिलेटेड ऑब्जेक्ट हैं और उसकी कंपनी के रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे हमने सातों थियरी से कैलकुलेट किए हैं। यहाँ पर डायरेक्टर की राशि, राशि लोड, नक्षत्र, नक्षत्र लोड, उनका लग्न, लग्न लोड, इवन उनकी बर्थ तिथि से लेके एसोसिएट मेटल, एसोसिएट स्टोन से लेके उनका मंगल की स्थिति से लेके एसोसिएट उनके फेवरेबल डेज से लेके सारी चीज को कैलकुलेट किया है। यहां पर उनके जो ब्लेसिंग्स हैं उनमें हनुमान जी महाराज की उनके ऊपर ज्यादा ब्लेसिंग्स हैं, इसका भी ये हमने कैलकुलेशन दौरान पाया। उसका भाव मध्य, उसका जो वैदिक नंबर्स है वहां से लेके हमने उनकी जो प्रोग्रेस है ये कंपनी के लिए 2025 से लेके 2036 तक की हमने प्रिडिक्ट की हुई है। यानी ये सातों थियरी के जरिए जो भी हमें कैलकुलेशन के दौरान कॉमनली मिलता है उसके जरिए ही हम ये प्रिडिक्ट कर पाते हैं। तो ये कंपनी के लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है और बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव बात है। आगे चलते हैं। जैसे मैंने आगे बताया, ये जो लोगो बनाने के लिए जो भी ऑब्जेक्ट हमारे सामने आए हैं उसको हमने किस तरह से हमारा कैलकुलेट किया है, किस तरह से उसको शेप दिया है, ये सारा का सारा थियरी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। जो हमने सातों थियरी से कॉमनली जो भी हमारे सामने ऑब्जेक्ट निकल के आता है उसका हर एक ऑब्जेक्ट, जैसे ये एलडब्ल्यू हुआ, उसी तरह से ये फ्लेक्स कॉटन का, ये हर एक चीज को हमने यहाँ पर क्लेरिफाई किया हुआ है
और उसकी पूरा का पूरा मैन्युअली समरी लिख के हमने थियरिकल वे में हमने यहाँ पर रखी हुई है। आप उसे जरूर पढ़िए ताकि आपको हर एक ऑब्जेक्ट के बारे में डीपली पता चले और उसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो किस तरह से लोगों के अंदर कंपनी के लिए और आपकी पर्सनल जिंदगी के लिए और प्रोफेशनल जिंदगी के लिए किस तरह से पावरफुल रहेगा, किस तरह से प्रोग्रेसिव रहेगा, ये सारी की सारी चीज हमने यहाँ पर लिखी हुई है। आगे चलते हैं। बुल हॉर्न का मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, अपवर्ड एरोज का, डायमंड्स, माउंटेन पिक्स, लीफ, लोटस, स्टिचिस, लिब्रा, उसका नक्षत्र विशाखा नक्षत्र, तीसरे पद में उनका बर्थ हुआ है वो, वैदिक नंबर्स और कस्टमाइज फॉन्ट, ये हर एक चीज का हमने यहाँ पर समरी लिखा हुआ है। अब बात आती है फॉन्ट की बात आती है, तो हम लोग फॉन्ट भी किस तरह से डिजाइन करते हैं। जो भी कैलकुलेशन के दौरान हमें जो भी चीज मिलती है उसमें हर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, हर एक कॉर्नर्स, हर एक कर्व्स, हर एक चीज का हम लोग कैलकुलेशन करने के बाद में ये फॉन्ट रेडी होता है। तो लोगों के साथ में फॉन्ट ये बहुत मायने रखता है। दूसरा, जैसे मैंने आगे बताया, प्रोग्रेस, स्टेबिलिटी, ट्रस्ट, रिमेम्बरेंस, साइकोलॉजिकली और सबकॉन्शियसली अच्छी सर्विस दे पाए, ये कंपनी सक्सेस हो पाए, सारे के सारे कैलकुलेशन हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। और जो भी अभी तक का जितना भी आपने कैलकुलेशन देखा, उसके सारी समरी आपने देखी, उसकी शॉर्ट समरी हमने यहाँ पर लिखी हुई है। यानी आप सारे पेज को नहीं पढ़ते हैं तो भी ये एक पेज में किस तरह से लोगो बना हुआ है, क्या क्या ऑब्जेक्ट उसमें ऐड हुए हैं, किस तरह से निकल के आए हैं, क्या किस तरह से उसका शेप डिजाइन हुआ है, ये सारी की सारी चीज यहाँ पर लिखी हुई है। अब आती है उनकी टैगलाइन। यहाँ पर हमने टैगलाइन जो कैलकुलेशन के दौरान हमें जो मिली है उसका वो ये है कि द मैन हु ब्रीथ्स स्टाइल, यानी एक लोग जो स्टाइल को सांस में लेते हैं, सांस के जरिए, मतलब एक एक स्टाइल है उनकी सांस में समाई हुई है, सांसों में समाई हुई है। तो ये टैगलाइन भी हमें इस तरह से मिली, किस तरह से हमें मिल पाई, उसके सारा सारा कैलकुलेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। उनके कलर की बात बताऊं तो लोगों के कलर जो है हमारे पास में, उसका भी कैलकुलेशन यहाँ से जो भी हमें कोड मिला है उसके जरिए जो भी कलर हमें फाइंड आउट हुआ है, ये सारा का सारा कैलकुलेशन हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ब्रांड की बात बताऊं तो ये उनका फेविकॉन है, जो हर एक शर्ट के ऊपर, हर एक कुर्ते के ऊपर, पॉकेट के ऊपर यहाँ पर ये डिजाइन होगा जो उसकी अपनी एक ब्रांड क्रिएट करेगा। उसी तरह से ये डार्क ग्रे के अंदर इस तरह से व्हाइट में रख सकते हैं और व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर इस तरह से स्काई ब्लू में ले सकते हैं ये। और फाइनली ये अगर हमें सिर्फ नाम रखना है तो इस तरह से रख सकते हैं, इस तरह से ये पूरा। और फाइनली ये लोगो जो है इसको पूर्ण लोगो बोल सकते हैं, जिसमें लिनन वेयर, ऑथेंटिक और उसका फेविकॉन, ये पूरा का पूरा इस तरह से हमारे सामने रखा हुआ है। तो ये स्काई ब्लू कलर के अंदर व्हाइट में इस तरह से रख सकते हैं, डार्क ग्रे कलर के अंदर व्हाइट में इस तरह से रख सकते हैं और पूरे व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर स्काई ब्लू कलर से इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। और फाइनली ये हमारा ब्रांडिंग है, जो इस तरह से शर्ट में हमने उसका फेविकॉन रखा है और उसका इस तरह से ब्रांडिंग किया हुआ है, इस तरह से ब्रांडिंग किया हुआ है, टी शर्ट में इस तरह से किया हुआ है और ये शर्ट के अंदर इस तरह से हमने सुझाव दिया हुआ है और इस तरह से ब्रांडिंग हमने प्रेजेंट किया हुआ है। बॉक्स पैकेजिंग की बात बताऊं तो इस तरह से, होर्डिंग्स में इस तरह से, ये सारी की सारी ब्रांडिंग हमने यहाँ पर रखी हुई है। और ये हमारा ब्रांडिंग है, हमारी कंपनी का है, लोगो साइंटिफिक और योर स्टार्टअप योर ब्रांड और योर ओन लोगो, ये तीनों कंपनी हमारी है। हम लोग 1992 से साइंटिफिक लोगो बनाते हैं, जब ये इतना ज्यादा लोगों को अवेयरनेस नहीं था, तभी हम 1992 में वैदिक एस्ट्रोलॉजी के जरिए एक थियरी से लोगो बनाना स्टार्ट किया था।
जैसे जैसे समय बीतता गया, हम लोगों ने नई नई थियरी को लर्न किया और उसके बाद में आज हम 7 थियरी से पूरा लोगो बनाते हैं। और 7 थियरी में जो लोगो बनाने के बाद में वो एक्चुअल साइंटिफिक वे में बनता है और एक्चुअल वो रिजल्ट ओरिएंटेड बनता है, ताकि उसका रिजल्ट रेशियो जो है वो 99.9 का रिजल्ट रेशियो हमें मिलता है। और लोगो के अलावा, साइंटिफिक लोगो के अलावा हम लोग ब्रांड डेवलप करते हैं, स्टार्टअप डेवलप करते हैं, कंटेंट डिजाइन करते हैं और ई कॉमर्स वेब से लेके एसईओ से लेके हमारा वन रूफ सॉल्यूशन है। और आज तक हम लोग 4700 से ज्यादा सक्सेसफुल लोगोस, ब्रांड और स्टार्टअप डेवलप कर चुके हैं। 31 साल से हम लोग ये फील्ड में हैं और आज भी हमारे साथ में जो भी क्लाइंट जुड़ते हैं उनके साथ में हमारा लाइफ टाइम का रिश्ता एक बन जाता है। यानी हर एक चीज में हम लोग लाइफ टाइम उनको गाइड करते हैं और उनके जितने भी चैलेंजेस हैं उसको ओवरकम करने में मदद करते हैं। आपने जो अभी देखा लिननवेयर का जो लोगो है, ये कंपनी के लिए बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो, बहुत ज्यादा उनकी प्रोग्रेस हो, यही शुभकामना के साथ में विदा लेते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।